से जुड़ी हुई एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, तेरी मासूम सी इस गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। ये वह इलाके हैं, मेरे अब्बू यहाँ बैठे हैं, यहाँ मौलाना साहब ताजदार साहब बैठे हैं, रोशन उमर वैद साहब बैठे हैं। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। ये दयार वो है जहां पर मेरी माँ रहती है। मैं कहीं भी रहूं मेरी हर सांस यहाँ रहती है, ये दयार वो है जहाँ मेरी माँ रहती है। प्रतापगढ़ की सरजमी पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने अब्बू की मौजूदगी में इस नज्म को कहते हैं। फिर क्या होता है, जम करके बजती है तालियां, होता है शोर, और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के अब्बू भी खुद को नहीं रोक पाते हैं, वो भी तालियां बजाने लगते हैं। खुशी का एक ऐसा हुजूम उठता है उनके दिल में। आइए दोस्तों, डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दिल को बड़ा सुकून देगा ये वीडियो देख करके। आप भी बाग बाग हो जाएंगे, इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इस नज्म को, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आइए इस पूरी वीडियो को देखते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए रखे गए, करने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए हमारे लिए खड़े होइए, हमारे साथ खड़े होइए, और यकीन करिए ऐसे अफसर आपके बीच में हैं तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उन पर यकीन करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल अंत में 2 मिनट की 2.5 मिनट की छोटी सी नज्म सुना करके आज इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। क्या लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, बहुत दिल से जुड़ी हुई एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। अच्छा लगता है, यकीन करें, सोशल मीडिया से लेकर के जितने भी प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया आजकल जुड़ी हुई है, वहां जब कई सूबों के चीफ मिनिस्टर हों या इस देश के तमाम बड़े राजनीतिक लोग हों जो बहुत अदब से इमरान प्रतापगढ़ी कहते हुए बड़े प्यार से कहता है, अच्छा वो वाला प्रतापगढ़ जो इलाहाबाद के पड़ोस में, मैंने कहा बिल्कुल वही वाला प्रतापगढ़। तो उन लम्हों में खुशी होती है और इस मिट्टी से जो रिश्ता है उस रिश्ते को निभाते हुए मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं, तेरी मासूम सी इस गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे, तेरी मासूम सी इस गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे, साथ रहती है मेरे सर पे दुआएं तेरी, साथ रहती है मेरे सर पे दुआएं तेरी, मेरी सांसों में महकती है हवाएं तेरी, तेरी इज्जत तेरी गैरत का निगहबान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का साथ। ये वह इलाके हैं, मेरे अब्बू यहाँ बैठे हैं, यहाँ मौलाना साहब ताजदार साहब बैठे हैं, रोशन उमर वैद साहब बैठे हैं, हाजी महबूब साहब बैठे हैं, इकबाल साहब, ये वो सारे तमाम लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत छोटे कदमों से घुटनों के बल चलते हुए देखा है और मेरी परवरिश करी है, मेरी उंगली पकड़ के कहीं मुझे आगे बढ़ाया। मैं इन सब के नाम एक दूसरा के मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं, तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा, तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू
बहुत शुक्रिया। तेरी गलियों में कहीं आप भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है, ये दया वो है जहाँ पर मेरी माँ रहती है। तेरी खातिर तो वही, तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूँ मैं, तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। आज यहाँ से जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में टारगेट लेके जाइए, मकसद लेके जाइए, अपनी जिंदगी में मंजिल लेके जाइए। हर शाम आपको एक नई ताजगी देती है। मैं जब कवि सम्मेलन पढ़ता था, 100 रुपए मिलते थे सर, बसों का सफर करता था, साइकिल से जाता था, तो सोचता था कभी ऐसा हो कि थर्ड एसी में चलने लगूं, ट्रेन से चलूं। थर्ड एसी में चलने लगा, मेहनत करी, कई रातें सफर किया, जागा, फिर ये लगा कि काश फ्लाइट में चलने लगूं, देखूं जहाज कैसी होती है। आज मालिक ने ऐसा कर दिया कि कभी कभी सोचता हूँ काश ट्रेन से जाने का मौका मिल जाए, जिंदगी जहाज के नीचे लाती ही नहीं। ये आप मकसद बनाइए। फिर कभी सोचा करता था, जितने बड़े अदबी लोग हैं, जितने बड़े साहित्यिक मठाधीश हैं, वो कहते थे प्रतापगढ़ में कहां से कवि और शायर पैदा होने लगे। उनके दिमाग में एक सोच ये बनी हुई थी। लेकिन आज यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी मंच पर जब आपका प्रतापगढ़ पहुंचता है तो अजीब सा एहसास लोगों के दिल में आता है। ये एक सच्चाई है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे वो ताकत दी है। और इस मिट्टी के लोगों में आपसे वादा कर रहा हूं कि आज तक पता नहीं आप मेरी कामयाबियों से, मेरे अचीवमेंट से कहां तक अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं। मेरे वालिद भी बैठे हैं, आदरणीय एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, और तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और मेरे तमाम वो दोस्त बैठे हैं जो मेरे मुश्किल दिनों के, मेरे शुरुआती दिनों के दोस्त हैं। यहाँ पे धीरज बैठा है, तश्कील बैठा है, ये सारे वो दोस्त हैं मेरे छोटे भाई बैठे हैं। जब मुझे 2016 में सबसे कम उम्र में यश भारती के लिए चुना गया, तो उन लम्हों में जब मुझे फोन आया संस्कृति मंत्रालय से, उत्तर प्रदेश से, तो मेरी आंखों में आंसू थे। लेकिन आंसू पहुंचने के बाद मैंने सोचा यश भारती तो मिल गया, अब अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट दुआ करिए कि प्रतापगढ़ के हिस्से में पद्मश्री आए इंशाअल्लाह। और उससे भी बड़ा मैं कह रहा हूं ना, जिंदगी में टारगेट बनाइए कि मुझे पुलिस अधिकारी बनना है, मुझे पूर्णेंदु सिंह जी जैसा बनना है। कुछ लोग टारगेट बनाइए कि मुझे इमरान जैसा बनना है। कुछ लोग टारगेट बनाइए मुझे समाज सेवी बनना है। कुछ लोग टारगेट बनाइए कि मुझे ऐसा बनना है, अच्छा पत्रकार बनना है। मैं आपके सामने टारगेट अपने लिए कह के जा रहा हूं। मैं अक्सर सोचता हूं जिंदगी में सब कुछ अचीव किया, बहुत सारी चीजें अचीव की, जिंदगी के तमाम बड़े बड़े मंचों पर खड़ा होकर के प्रतापगढ़ का नाम दहाड़ के रोशन करता रहा। लेकिन अब लगता है कि अब कैनवस और बड़ा है। मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूं इस प्रतापगढ़ से सियासत के नाम पर बहुत बड़े बड़े लोग निकले। ये बहुत बड़ी मिट्टी है, बहुत बड़ी सरजमीन है, लेकिन लोग अपना नाम लेकर के इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। मैं दुआ करता हूं कि प्रतापगढ़ नाम इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतापगढ़ी के नाम से पहुंचे। और ये मैं अपने लिए एक टारगेट चुन के जा रहा हूं, और आपसे चाहता हूं कि मेरे लिए दुआ करें। मेरे लिए आप सबकी दुआएं रही तो मैं ये वादा करता हूं कि इस प्रतापगढ़ के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, इस प्रतापगढ़ में बच्चों की तरबियत के क्षेत्र में वो किया जाएगा, वो करूंगा कि मैं खुद जब तक मुतमईन नहीं हो जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में भी कुछ अचीव नहीं किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। जान मोहम्मद भाई, आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब भी आप आवाज देंगे प्रतापगढ़, मुझे बहुत शुक्रिया। आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब प्रतापगढ़ की सरजमी पर कबड्डी खेल के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वहां पर खड़े होकर के एक नज्म कहते हैं। अब्बू साहब उनके मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी में शायरी कहते हैं, नज्म कहते हैं। वहां पर एक एक शख्स तालियां बजा रहा था, लेकिन उनके अब्बू भी खुद को नहीं रोक पाए। वो भी इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शायरी नज्म सुन करके तालियां बजाने लगे, मुस्कुराने लगे, और एक वादा भी किया कि इस बार यश भारती आया, अगली बार क्या आया और क्या लाने की उम्मीद में इमरान प्रतापगढ़ी कमेंट करके जरूर बताइए। चाहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक एक शायरी पर तालियां जम करके बजा रहे थे। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने ये कहा जब कि ये दयार वो है जहाँ मेरी माँ रहती है, तो फिर तालियां इतने शोर के साथ बजी है, शायद
वो तालियों का शोर उनके घर तक जरूर गया होगा। आप डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।